क्या आपको डीप रिसर्च या गहरी तहकीक के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको आज इस वीडियो के आखिर तक बताऊंगा कि गहरी तहकीक या डीप रिसर्च किसे कहते हैं और एक आम इंटरनेट यूज़र किस तरह इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़ानत, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी मंसूबा जब शुरू होता है, चाहे वो कोई कारोबार हो, कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो, किसी हुकूमत का, किसी गैर सरकारी इदारे का, उससे पहले उस पर बहुत सारी तहकीक की जाती है, जहाँ उसके मुख्तलिफ मराइल होते हैं। कुछ लोग जाके बाकायदा जहाँ पर वो प्रोजेक्ट होना होता है लोगों से मिलते हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनसे मिलते हैं। इसी तरह का एक पूरा सेक्शन होता है हर इदारे में जो सिर्फ एक डेस्क रिसर्च करता है। डेस्क रिसर्च में क्या होता है कि वो शख्स जो है करने वाला, वो इंटर्न हो सकता है, जूनियर रिसर्चर होता है, वो बेसिकली कंप्यूटर पे बैठा होता है, उससे मुत्तलिक, उस मंसूबे से मुत्तलिक जो भी कहीं तहकीक हुई होती है, जो भी कहीं केस स्टडीज होती है, उनको पढ़ता है, उसमें से फिर समरीज निकालता है, की पॉइंट्स निकालता है कि क्या क्या डिफरेंसेस थे, कहाँ पे लोग नाकाम हुए, कहाँ पे कामयाब हुए। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ई कॉमर्स स्टोर शुरू करना चाहते हैं, या कोई यूट्यूब का चैनल शुरू करना चाहते हैं, या वैसे इन जनरल अपने इलाके में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऐसा बिजनेस जिसका कहीं ना कहीं दुनिया में और कुछ ना कुछ मॉडल हो, तो उसके लिए फिर आप एक डेस्क रिसर्च करेंगे कि अच्छा बाकी लोगों ने क्या किया, तो वो क्यों कामयाब नहीं हुए, क्या चीज़ें थी, क्या कामयाब हुए। या फॉर एग्जांपल आप कोई कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई रिसर्च ग्रांट लिख रहे हैं, तो आपके लिए इस रिसर्च स्किल का या डीप रिसर्च का स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब बहुत सारे जो एआई चैट बोट्स हैं, वो ये ऑप्शन फ्री यूज़र्स को भी दे रहे हैं। ये बहुत शानदार है अगर आप वाक़ई में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। रैंडमली तो आप कह सकते हैं कि अली भी कर रहा है तो मैं करूँगा, आमना भी ये कर रही है तो मैं करूँगी। लेकिन उसमें फिर आपके पास किसी चीज़ को करने का इतना बड़ा वजूद या मकसद नहीं होगा। इसीलिए इंटरनेट पे जो डीप रिसर्च का फंक्शन है, उसको अगर आप समझेंगे और चीज़ों को परख कर, उसके नफ़े नुकसान को समझ कर या उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझ कर किसी चीज़ को प्लान करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको जो नताइज मिलेंगे वो बहुत शानदार होंगे। सो मैं आपको लेके जा रहा हूँ गूगल जेमिनी की स्क्रीन पर, और इनका जो डीप रिसर्च का फंक्शन है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो गूगल जेमिनी पे आने के लिए आप अपने मोबाइल में भी ये यूज़ कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में भी। मोबाइल में आपके पास गूगल जेमिनी की ऐप है, और कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए आप gemini.google.com पर जाएंगे तो आपके पास ऐसी वेबसाइट खुल आएगी। ये आपके जो गूगल अकाउंट है उसके साथ लिंक है। सो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर जो जेमिनी है उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। फॉर 2.5 प्रो जो है, उसी के ही हम एक्सपेरिमेंटल डीप रिसर्च के फंक्शन पर जाते हैं और हम इस पर कुछ सर्च करते हैं। ये बहुत शानदार है और इस वक्त 2.5 जो है गूगल का मोस्ट एडवांस्ड जो है वो वर्जन है। चलिए हम कहते हैं कि हम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस, जहां पर हम अपने इलाके में बनाई गई जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ और मैं इसे बताता हूँ कि मैं वहाँ पे जो बलूची दस्तकारी है उसको मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या मेरे पास एक्शन प्लान होना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्या मॉडल्स हो सकते हैं, किस तरह के प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। मैं इसको लिखता हूँ, फिर आगे देखते हैं। सो इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको पूरा बिज़नेस प्लान बनाकर देगा, ये आपकी तरफ से रिसर्च भी करेगा, पूरा डेटा ढूँढेगा, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। ये ऐसे ही है जैसे आप समझें कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिसने पहले इस तरह का कोई काम किया हो। लेकिन वो एक्सपर्ट में भी सिर्फ़ आपको अपने जो उसके तजुर्बात हैं वो बताएगा, जो मे बी सही हो या मे बी बहुत लिमिटेड हो। बट गूगल का जो डीप रिसर्च है वो इंटरनेट पे पूरी दुनिया छानेगा कि अगर किसी ने ऑनलाइन काम करना है तो वो कैसे उसको कॉन्टेक्स्ट में शामिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर, मे बी सिमिलर काम नेपाल में रहने वाले किसी नौजवान ने किया हो, या गाना में रहने वाले किसी खातून ने किया हो,
या किसी और अफ्रीकी अमरीकी मुल्क में रहने वाले जिसका कॉन्टेक्स्ट आपसे मिलता-जुलता हो, उसने किया हो, उसके मुत्तलिक जो है वो आपके लिए इस तरह की रिसर्च करेगा। जब एक दफ़ा आप इसको सवाल दोगे, पहले वो आपके लिए उसके मुत्तलिक जो है वो एक अपना क्वेश्चनेयर बनाएगा, फिर आपसे पूछेगा। मिसाल के तौर पर जब मैंने इसको बताया कि मुझे बलूची दस्तकारी का कोई ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? तो उसने पहले इस तहकीक को शुरू करने से पहले एक सवालनामा बनाया है कि मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ, और मेरे सवालात को उसने थोड़ा बेहतर करके बताया है कि मैं कौन से प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, उस पे तहकीक करें, और मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, तहकीक शुरू करें। अब ये कुछ टाइम लेगा, और ये पूरा इंटरनेट जो है वो छान मारेगा, और मुझे फिर बताएगा कि कौन-कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें मुझे फ़ॉलो करना चाहिए, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कितना बजट चाहिए, कौन-कौन सी टाइमलाइन्स पे मुझे क्या-क्या करना चाहिए, क्या चैलेंजेज़ हो सकते हैं। सो पूरे का पूरा मंसूबा ये मुझे बनाकर देगा। हो सकता है इसमें, ये खुद भी कहते हैं कि मिस्टेक्स कर सकता है, बट एट लीस्ट आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट आएगा ना, वो सिर्फ दिमाग में चलते हुए ख्याल से कि आयशा ने भी किया, अली भी कर रहा है, अब्दुल्ला भी कर रहा है, तो मैं करूं, उससे बहुत बेहतर होगा। और डेफिनेटली जब एक दफ़ा आपके पास एक एक्शन प्लान बन के आएगा, तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा ज़्यादा ज़रा खुलेगा। फिर आप सोच सकोगे, अच्छा, कि बिजनेस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रात को कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के सो जाऊं और सुबह उठ के मैं बोलूं मैं बन गया मिलियनियर। नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए स्टेप्स बाय स्टेप्स गाइड होंगे। और इवन ये जब आपके पास एक गाइड आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सा जो है वो छांटी करोगे, सफाई सुथराई इसकी करोगे, फिर कल आप किसी के पास एडवाइस लेने भी अगर जाओगे ना, तो उसको पता है कि इस शख्स ने, इस खातून ने, इस भाई ने पहले ही अपना होमवर्क किया है। तो फिर जो आपको एडवाइस मिलेगी या जो आपको मशवरा मिलेगा, वो ज़्यादा सूटेबल होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई शख्स आए और मुझसे कहे कि मुझे एक मशवरा दो कि मुझे ये करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब चैनल खोलना है। तो अब मैं सिर्फ़ उसकी बातों में आ ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो एक मेरे पास इस तरह का कोई पेपर लिख के आएगा कि मैंने ये किया है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब आप ज़रा मुझे गाइड करें, तो मैं भी मुझे उसकी मदद करने में आसानी हो। आ रही है बात समझ में? सो ये आपको इनेबल करेगा कि आप एक स्टेप अहेड जाएँगे। बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं जिनको लोग अवेल ही नहीं कर पाते, बिकॉज़ उनको समझ ही नहीं आती कि एक बिज़नेस प्लान कैसे लिखना है। सरकार की तरफ से, गैर सरकारी तौर पे बहुत सारी एनजीओज़ हैं, सरकारी प्रोग्राम्स हैं जो आपको पैसे देना चाहते हैं कि कोई काम शुरू करो। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यार बिज़नेस प्लान कैसे लिखा जाता है। तो अगर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल समझेंगे डीप रिसर्च का, जो बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री है, तो आप बहुत शानदार किस्म का काम कर सकते हैं। ये जैसे ही मुकम्मल होता है, मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो हमारी जो रिसर्च है वो मुकम्मल हो गई है। इसने तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट दिए हैं, और आप ये देखें कि इसने मुझे कितना डिटेल्ड जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट दिया है कि बलूचिस्तान की दस्तकारी को ऑनलाइन फ़रोख्त करने का एक जामे बिज़नेस प्लान, और उर्दू में दिया है, बहुत आसान और सादा उर्दू में, जिस पे आप यहाँ से शुरू करके तारुफ़ से लेकर बिल्कुल के ये क्या है, इसमें क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, क्या ऑप्शंस हैं, इसके कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं, उनकी ख़ास ख़ुसूसियात क्या हैं, मुमकिना ऑनलाइन जो है वो अपील क्या हो सकती है कि क्यों लोग उसको ख़रीदेंगे, और कौन से बेहतरीन ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म हैं, पाकिस्तान में मकामी प्लेटफ़ॉर्म कौन से हैं। और आप देखें कि ये मतलब एक जगह पे रुका नहीं, और इसने इतनी डिटेल की है कि अगर आप किसी को पैसे दे के लिखवाते तो भी मुश्किल होता। और ये ऐसे रैंडमली नहीं लिखा हुआ, इसने पूरा सोर्स आइडेंटिफ़ाई किया है कि कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं जहाँ से उसने ये इन्फॉर्मेशन ली है। जो बंदा एक काम करने के लिए आपसे बहुत टाइम लेता है या पैसे लेता है, वो एआई कुछ मिनट्स में कर रही है। और मज़े की बात ये है कि आप गूगल जेमिनी से ये एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने गूगल का, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स का एक गूगल डॉक का फ़ोल्डर है, उसमें आप इसको ले जाकर मज़ीद बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें जो है वो आप प्रिंटिंग और अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में बना सकते हैं, या अगर प्रेज़ेंटेशन आप बनाना चाहें तो वो बनाकर कहीं पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ठीक है? अब ये मेरे पास गूगल डॉक्यूमेंट्स में आ गया है। अब मैं इसको अपने हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, जो चीज़ें मुझे चाहिए, नहीं चाहिए,
वो सारा मंसूबा मैं बनाकर किसी को प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, इसका बजट बना सकता हूँ और इसे रैंडमली नहीं है, इसने पूरे टूल्स लिए हैं, ठीक है? अब इसने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं इट्सी से लेके बलूचिस्तान गवर्नमेंट की या और बहुत सारे स्टोर्स हैं, उनके केस स्टडीज़ हायर किए हैं मतलब हाइलाइट किए हैं और कोई 27 डिफरेंट किस्म के सोर्सेज़ दिए हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आसानी आपके लिए आज से पहले मुमकिन हो सकती थी अगर आप अपना कोई बिज़नेस बनाना चाहते थे, कोई कारोबार या कोई भी इनिशिएटिव शुरू करना चाहते थे। अब हज़ारों ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। तो ये एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से बचा सकता है, आपको स्मार्टली सोचने पर राज़ी कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास इस तरह का फर्स्ट स्टेप आ जाए तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं, वसाइल भी आ जाएँगे, लोग भी आ जाएँगे चूँकि जो आपका आधे से ज़्यादा काम है वो इधर हो गया है और आपको बताया जा रहा है कि फेल्योर के, कामयाब होने के क्या चांसेज़ हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। सो गूगल के इस डीप रिसर्च फंक्शन को समझें और फिर अपना फीडबैक शेयर कीजिए कि आपने क्या सीखा। सो आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़ानत, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।